नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे बच्चों क्लास 10 मैथ की। उसमें हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और इस पे हमने कुछ उदाहरण भी किए थे। एक दो उदाहरण और जो शेष रह गए थे मैं आपको करवा देता हूँ। उदाहरण नंबर 7 दे रखा है। उदाहरण नंबर जो 7 है बच्चों, दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और दे रखा है हमें कोस a माइनस बी इक्वल टू √3 और कहा गया है साथ में ही a प्लस 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान और 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस बी कोण का योग है वो कैसा होगा, न्यून कोण होगा, या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। और साथ ही हमें दे रखा है कि जो a का मान है वो b से बड़ा है, ये तो हमें दे रखा है। और पूछा गया है कि a तथा b के मान बताओ, a और b के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। a और b का हमें क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें दो समीकरण दे रखा है, ये तो दिया है, क्या है, दिया है। दो समीकरण हमें दे रखे हैं, इन दोनों समीकरण के द्वारा हमें a और b का मान बताना है। तो देखो समीकरण एक हमें दे रखा है, क्या है, साइन a प्लस बी बराबर 1। तो देखो बच्चों साइन का मान 1 कहाँ होता है, हमें पता है कि साइन 90 का मान, साइन π/2 कह दो या 90 कह दो, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी हमें साइन लाना है। तो 1 कहाँ होता है साइन का मान, साइन का मान कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। तो साइन 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी साइन है, तुलना करेंगे, दोनों बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब कोण बराबर हो। तो कोण बराबर होंगे तो a प्लस बी किसके बराबर होगा बच्चों, 90 डिग्री की। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब बात करें कोस a माइनस बी इक्वल टू है √3/2। अब देखो इधर कोस का मान √3/2 कहाँ होता है, तो कोस 30 का मान √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। कोस a माइनस बी, तो इस √3/2 की जगह हम क्या लिखते हैं, कोस 30 डिग्री। तो यहां से देखो दोनों बराबर है, इसका मतलब कोण भी बराबर होंगे, तो a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको समीकरण 1 में 2 को जोड़े तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो b से b कट गया, a प्लस a कितना हो गया, 2a। तो हम कह सकते हैं 2a बराबर इधर 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया, 120/2 यानी 60 डिग्री। ये किसका मान आ गया, a का मान आ गया। तो समीकरण, दोनों समीकरण में से एक में रख दो किसी में भी। तो समीकरण 1 से a का मान देखो कितना है, 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो b बराबर आ गया बच्चों 30 डिग्री। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 दे रखा है कि भाई मान ज्ञात करना है हमें, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री
प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका हमें क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो देखो सीधा सीधा है, मान रखना है हमें और क्या करना है, हल करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। tan 45 का मान 1, कोसेक 60 यानी कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन 60 का मान कितना होता है, या मैं कह दूं कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। साइन का उल्टा, साइन 60 का उल्टा, तो कितना मान आ गया, 2/√3 बट्टे में सेक 30। सेक क्या होता है बच्चों, कोस का उल्टा, सेक 30 बराबर 1/cos 30, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका मान भी कितना आ गया बेटा, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, कोट 45 का मान 1। हल करेंगे इसको, क्या बनेगा, देखो इधर लघुत्तम ले तो लघुत्तम कितना आएगा इसका, 2×√3, 2×√3, दोनों का यही आएगा यानी 2/√3। अब देखो इसमें 2 का भाग देंगे हम तो √3 आया, 1 से गुणा हुआ √3, फिर प्लस आ रहा है, इससे गुणा होगा 2√3, और ये कितना बनेगा बच्चों, 4। अब इसका हल करें हम तो इसका भी लघुत्तम कितना आएगा, 2√3, √3 का भाग दे 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 2 का भाग दिया √3, 1 से गुणा किया √3, फिर किसका चिन्ह है बच्चों, प्लस का, 2√3, 1 से गुणा होगा कितना आया बच्चों, 2, 2√3 से 2√3 कट गया, क्या बचा, देखो 2√3 और 1√3 कितने हो गए, 3√3 माइनस 4 बट्टे में 2√3 प्लस 1√3, 3√3 और 4, तो ये बना बच्चों 4 प्लस 3√3 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको और हल कर सकते हैं। तो और हल कैसे करें, जो हर है उसका क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। हर में क्या आ रहा है बच्चों, 4 प्लस 3√3 आ रहा है, तो इसका क्या करते हैं हम, परिमेयकरण कर दें। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ प्लस आ रहा है तो क्या लेके, माइनस लेके इसका क्या कर देंगे बच्चों, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो माइनस लिया हमने, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3 से हमने क्या कर दिया बच्चों, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या होता है, a² माइनस b², तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ऊपर देखो इधर ये क्या बनेगा बेटा, इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो हमने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो 4 माइनस 3√3 गुणा 4 माइनस 3√3। अब इसको हल करेंगे, देखो क्या बनेगा, माइनस ये इसका क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन गया, 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर बट्टे में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सरल करेंगे अब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हम होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, देखो 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, 27, माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो देखो 2 गुणा 4 गुणा 3√3, 2 गुणा 4 गुणा 3√3 बट्टे में 9 3 27, तो 16 माइनस 27। हल करेंगे अब इसको, देखो क्या बनेगा, 16 और 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 43, तो ये बना माइनस 43 माइनस 4 दूनी 8, 8 तियां 24, √3 बट्टे, देखो 16 माइनस 27, तो 27 बड़ा है तो 16 में से घटेगा नहीं, तो 27 में से हम 16 घटाएं तो कितना आएगा, माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बना, 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, तो इसमें देखो 1 से लेके 10 तक तो
केवल हमें मान रखना है और हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक दो करवा देता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.1। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 6.1 में आप 1 से लेकर 10 तक आसानी से कर सकते हो, केवल हमें मान रखना है और हल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूं मैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट हमें दे रखा है cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, और कहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों केवल हमें मान रखना और हल करना है। तो इसको हल करें मान रख के। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, cos ये गुणा cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 sin 30 का मान 1/2। तो हल करेंगे कितना आएगा देखो, 2 से 2 गुणा हुआ 4, तो √3/4 प्लस गुणा हल करेंगे कितना आएगा √3/4। हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। देखो हर समान है, दोनों का 4 है। √3 प्लस √3 कितना बन गया 2√3। 2 से 4 कट गया बच्चों, कितनी बार 2 बार। तो cos x बराबर कितना आएगा बेटा √3/2। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इधर cos आ रहा है, तो देखो कि भाई cos में कितने कोण पर मान √3/2 होता है। तो हमें पता है कि cos 30 का मान √3/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों cos 30 डिग्री। अब तुलना करें तो देखो x बराबर कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। यही हमें क्या करना था, हल करना। एक पार्ट और करवा देता हूं इसका। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसका दूसरा पार्ट हल करोगे। इसी में देखो तीसरा पार्ट दे रखा है, दूसरा आप हल कर लोगे आसानी से। तीसरा पार्ट दे रखा है √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 इंटू sin 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है बच्चों। तो देखो अब इसको हम हल करें तो बेटा हल कैसे करेंगे, पहले इसमें RHS पार्ट को हम हल करेंगे। तो देखो √3 ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा बराबर में sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 गुणा cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 गुणा sin 90 का मान होता है बच्चों 1। हल करें इसको 1/2 प्लस गुणा करेंगे बेटा √2 से √2 गुणा हुआ तो 2, तो 1/2, 2 एकम 2। आधा प्लस आधा कितना बना बच्चों 1, 1 प्लस 2 3। तो यहां से हम कह सकते हैं √3 tan 2x इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो ये √3 इधर जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो हम कह सकते हैं tan 2x इक्वल टू 3/√3। और 3 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों √3 गुणा √3 बट्टे √3। 1 √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो tan 2x बराबर कितना हो गया बेटा √3। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ tan आ रहा है, तो बेटा देखो कि tan का मान √3 कहाँ होता है। तो tan का मान √3 कहाँ होता है, tan होता है sin बट्टा cos। तो tan का मान √3 होता है बच्चों 60 डिग्री पर। तो हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री। अब तुलना करेंगे बेटा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से 2x बराबर किसके हो गया 60 के। तो 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। यही हमें क्या करना था, हल करना था। धन्यवाद। अगले